Good morning, class. As we are on the chapter number fourth, we have done about the census and sample method, presentation of method, presentation of data. ठीक है, we have learned about statistics, क्या होती है क्या नहीं, कैसे कौन से फॉर्म होते, सिंगुलर प्लूरल सब देखा हम लोगों ने. तो now we come to the organization of data. ठीक है, now we have collected the data. हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको अच्छे से संभाल के रख भी लिया. अब उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको अब डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में को एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिफाइन करना है, डिवाइड करना है कि कौन सा सिमिलर पार्ट, कौन सा सिमिलर आइटम किस किस में आने वाला है. ठीक है, तो नाउ वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन डाटा. अब ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल. हमें क्या करना है कि ऐसा अरेंजमेंट करना है फिगर्स का कि ऐसे फॉर्म में जिससे कंपेयर करना मास ऑफ सिमिलर, मतलब कि बहुत सारे सिमिलर आइटम जो होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो पहला वाला है. ठीक है, सिमिलर है, मे बी फैसिलिटेटेड. ठीक है, कंपेरिजन अच्छे से हो पाए एंड फर्दर एनालिसिस कैन बी पॉसिबल. फर्दर उसके आगे जो हमें प्लान करना है, उसके आगे में जो रिजल्ट निकालना है, जो हमने कुछ सोचा था करने के लिए, उस तक पहुंचना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो वो हम आगे जाके पॉसिबल कर सकते हैं अगर हमने उसका अरेंजमेंट अच्छे से किया हुआ है तो. ठीक है, सिमिलर ग्रुप वाले पर्सन सिमिलर ग्रुप में हैं, डिफरेंट ग्रुप वाले डिफरेंट ग्रुप में हैं. ऐसा नहीं है कि सभी एक ही ग्रुप में डाल दिए, सभी एक ही ग्रुप में फिगर आउट कर दिया, सबको अलग अलग किया हुआ है. दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फिगर सच अ फॉर्म, ऐसे फॉर्म में अरेंजमेंट करना है जिससे कि मास ऑफ सिमिलर, बहुत सारे सिमिलर आइटम जो होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, उनको कंपेयर करना और उसको अच्छे से देखना, जो कि हम उसके आगे जाके जो प्लान किया है उसको हम आगे कंटिन्यू कर पाएँ. दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन. इसी में हमारा पार्ट आता है क्लासिफिकेशन करना. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलरिटीज. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ को क्लासीफाई कर देना, मतलब कि हमें जो डाटा मिला है उस डाटा को एक प्रॉपर मैनर में डिवाइड करना है क्लासेस में या ग्रुप में. जो जिस ग्रुप का है उसको उसी ग्रुप में डालना है. मेल वाले मेल में आएंगे, फीमेल वाले फीमेल में, एजुकेटेड एजुकेटेड में, अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड में. ठीक है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं, ग्रुप्स होते हैं. हमको उसको डिवाइड करना है और सिमिलर ग्रुप वाले सिमिलर ग्रुप में जाएंगे और डिफरेंट ग्रुप वाले डिफरेंट ग्रुप में जाएंगे. ठीक है, एजुकेटेड वाले एजुकेटेड में जाएंगे, अनएजुकेटेड वाले अनएजुकेटेड में जाएंगे, मेल वाले मेल पार्ट में, फीमेल वाले फीमेल पार्ट में. ठीक है, हमें उसको ऐसा अरेंज होता है, वो होता है प्रोसेस, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलरिटीज. दैट इज योर क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन? ब्रीफ एंड सिंपल, काफ़ी छोटा सा हो, बहुत लंबा लेंथी ना हो, जिससे कि जो पढ़ने वाला इंसान है पढ़ भी ना पाए, उसको अच्छे से देख भी ना पाए, बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, ऐसा कुछ भी ना हो. काफ़ी छोटा हो और सिंपल तरीके से बनाया गया हो. ठीक है, बहुत छोटा सा बनाया गया हो, अच्छे तरीके से बनाया गया हो, बहुत ही साधारण फॉर्म में बनाया गया हो, जिससे कि जो पर्सन उसको देख रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो देखने में या समझने में. फिर यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब होता है कि उसका किस काम से बनाया गया है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बनाने का मतलब क्या था, उसका पीछे जो फोकस था हमारा वो क्या था मेन. ठीक है, वो हमारा होता है मेन, इसमें शो होना चाहिए कि इसमें हमने किस फॉर्म के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको बनाया गया है. डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंट आइटम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ठीक है, वो उसको अच्छे से किया गया हो, मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है. अगर उसको अच्छे डिस्क्राइब नहीं किया, उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिमिलर ग्रुप वाले भी मिसमैच हो जाएंगे. डिस्टिंक्टिव मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स. कंपैरेटिबिलिटी, अब देखो हम उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल कंपेयर हो जाएगा, एजुकेटेड अनएजुकेटेड फिर कंपेयर हो जाएगा, हमारी कंट्री में कितने हैं, दूसरी कंट्री में कितने हैं, ये पता लग सकता है. हम उसको ईजिली कंपेरेबल हो, ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है क्लासिफिकेशन का. फिर साइंटिफिक अरेंजमेंट. साइंटिफिक मतलब होता है प्रॉपर मैनर, जिस मैनर में हमको चाहिए उस फॉर्म को उसी मैनर में बनाना पड़ेगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है. तो हमको इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्म सूटेबल करता है, हम उसको उसी फॉर्म में बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे. देन कम्स योर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. ऐसा हो जो देखते ही आपको अट्रैक्ट करे, कि पर्सन उसको रीड आउट करे, उसको देखे, उसको पढ़े, एक बार जानने की कोशिश करे कि कैसे क्या बनाया गया है. इफेक्टिव मतलब होता है कि जो आपने चाहा था करना, जो आपने सोचा था कि मुझे इसके थ्रू ये दिखाना है,
वो दिखाना ज़रूरी हो, वो उसमें लुकआउट होता रहे। अगर आपने सोचा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, तो आपने एक ऐसा फॉर्म बनाया जो काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, दिखने में अच्छा भी लग रहा है, बट उसका जो मेन मोटिव था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, उसके बारे में बताना, वो जब तक उसमें लुकआउट नहीं हो पाएगा देन कांट बी इफेक्टिव। आप जो चाहते हो दिखाना किसी और को, वो जब दिख ही नहीं रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है, किस बेसिस पे बनाया गया है, जब वो नहीं बने पता लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्लासीफाई करना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रीफ एंड सिंपल, यूटिलिटी होनी चाहिए इसकी, डिस्टिंक्टिवनेस, कंपेरेबिलिटी, किससे कंपेयर करना जरूरी हो चाहिए, साइंटिफिक अरेंजमेंट, ठीक है, 1 2 3 एंड ऑर्डरली होता है, हायर लोअर जैसे भी होता है, वो सब अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अट्रैक्टिव हो और इफेक्टिव भी हो, जो हमें काम करना उसको पूरा कर भी पाए। फिर इसी के बेसिस पे बात है फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? मेन पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि हमको हर एक आइटम को, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना होता है, उसको बारीकी से हर कैटेगरी में डिफाइन करना होता है। हम किसी भी आइटम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं या लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हैं, आपको हर आइटम को अच्छे से कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्लासेस ऑफ ग्रुप में शो करना पड़ेगा। फिर आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स होता है सिंपल सा हो, क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अच्छा सा फॉर्म बनाया है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो पर्सन देखने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा कि आप दिखा क्या रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको वो समझ में नहीं आए, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, दैट्स वाई द मेन फीचर इज़ क्लैरिटी। जब तक आपके क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा ग्रुप आपने किस बेसिस पे बनाया हुआ है और कौन सा ग्रुप किस बेसिस पे बनाया गया था, जो भी है, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो आपका क्लासिफिकेशन करना बिल्कुल बेकार है। होमोजेनिटी, ईच कैटेगरीज और क्लासेस विच आर यू डिवाइडेड इट शुड बी होमोजेनियस, मतलब कि उसमें सिमिलर आइटम ही जो हों। ऐसा नहीं कि फीमेल वाले में मेल भी आ रहा है और फीमेल वाले में मेल भी जा रहा है, मेल वाले में फीमेल भी आ रहा है। इट शुड नॉट बी डन दैट वे, इट शुड बी होमोजेनिटी, मतलब जो एक ग्रुप है उसमें सिमिलर आइटम ही शो करो, उसके अलावा कुछ भी शो ना करो। स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब होता है कि जिस काम के लिए बनाया गया उसको आगे भी उस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेबिलिटी है। अगर आपने उसको इस बार कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, आपने कुछ किसी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव आपका था, उसके लिए आपने उसको यूज़ कर लिया, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से बना के रख दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब उसको चाहिए होगा, आपको फिर से दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करनी पड़े, उसको अच्छे से बनाना ना पड़े, वो ऐसी जगह पर रखा हो मतलब जो आपको फिर से काम आ सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है? हर जगह पे काम आए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर काम तो आए, और उससे जो मिलता है उतना ऑब्जेक्टिव आपका होता भी है। जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या सकता है, लेबर में मैन कितने, फीमेल कितने हैं, ठीक है, इसके बारे में पता हो। फीमेल में कौन कौन से पर्सन कितने एज के हैं वो पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। इलास्टिक मतलब होता है आप कभी भी किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपका मोटिव बनता है कि मुझे ये क्वेश्चन चेंज करना है या उसमें ऐसा कुछ फॉर्म चेंज करना है, मुझे इलिटरेट में और लिटरेट में मेल फीमेल तो पता कर लिया है, आप अंडर एज ऑफ 18 अंडर एज ऑफ 24 पता करने हैं, या फिर उसमें कितने बच्चे हैं ऐसे फीमेल वाले में, कितने मेल बच्चे हैं ऐसे करने, वो भी चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता है कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स। टुमारो वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस किस बेसिस पे हम उसको, जो डाटा हमारे पास है उसको हम बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, कौन से बेसिस होते हैं, मतलब किस किस कैटेगरी पे उसको डिवाइड करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, गो थ्रू इट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मेल मी, यू कैन comment on the comment section. I will help you out. Thank you and have a nice day. Healthy week.